हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 11th ऑफ फेब, वेडनेसडे, करंट टाइम इज 4:06 PM। काफी शानदार लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा विच वाज ऑफ से 9th ऑफ फेब मेरे लिए। इसके बाद जो दो सेशन रहे उसमें मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं किया है, मैं थोड़ा सा ट्रेवल कर रहा था, बट जो लास्ट सेशन था वो काफी शानदार सेशन मार्केट में रहा। एंड शानदार देखिए कब सेशन होता है, जब हमारा जैसा एक्सपेक्टेशन हो, जो हमारा ट्रेड का प्लानिंग हो वन डे बिफोर, जो हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो होता है वो हम निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जैसा डिस्कशन हो, जो हमारा ओवरव्यू प्लानिंग हो, अगर सेम वैसा ही केस अगर मार्केट नेक्स्ट सेशन में क्रिएट करता है तो वो सेशन मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, या किसी भी ट्रेडर के लिए होने भी चाहिए कि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया उसी तरह का एग्जैक्ट बिहेवियर अगर मार्केट में होगा तो वो बेस्ट ट्रेडिंग सेशंस वहां पर फिर हमारे लिए हो जाते हैं। प्रीवियसली भी कई बार अभी निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने स्पेसिफिक केस डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है एंड कई बार वैसा ही सेम केस क्रिएट हुआ है। एंड आज के दिन भी देखेंगे तो लास्ट सेशन का जो डिस्कशन था इस तरह की वीडियो में, उसका भी सेम केस यहां पर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। चार्ट्स के थ्रू आ जाएंगे तो सबसे पहले यहां पर 9th ऑफ फेब का जो सेशन है इसमें डिस्कशन किया गया था कि मार्केट अगर सेल ऑफ होगा तो जो पहला सपोर्ट बनेगा वही इंट्राडे सपोर्ट होगा, तो यहां से फिर बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। तो सेम सपोर्ट बना है, मोमेंटम आया, तो काफी अच्छा ट्रेड इनिशिएट हुआ, काफी अच्छा प्रॉफिट भी इस सेशन में बुक किया गया। प्रीवियस डे का मार्केट एनालिसिस वीडियो में आ जाएंगे एंड इसको यहां पर मैं प्ले करूंगा कि क्या केस यहां पर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था। तो वीडियो को यहां पर मैं प्ले करूंगा। पर्टिकुलर सपोर्ट है, ये अगले ही सेशन में तो ब्रेक होने का बहुत ही ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है। तो बेस्ट केस कब बनेगा, जब मार्केट रिट्रेस हो जाए और रिट्रेस होके जो पहला सपोर्ट बनाएगा वहां से बाइंग साइड का विल बी दी फर्स्ट एंड दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड दी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस हियर। तो अगर कल के नहीं मंडे के दिन अगर गिर करके रिट्रेसमेंट आ जाता है तो वो बेस्ट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस होगा बाइंग के लिए, कि जैसे ही सपोर्ट बनेगा पैटर्न ब्रेक देखेंगे स्विंग का और हाई लेवल का मोमेंटम वहां पर एक्सपेक्टेड होगा, रिकवरी एक्सपेक्टेड होगा। ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस है। ओके, तीन बार हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तीन बार रिपीट किया था कि यही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस है कि अगर नेक्स्ट सेशन में मार्केट ओपन होकर के गिर जाता है और तो जो पहला सपोर्ट बनाएगा वहां से क्या होगा, फिर बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव बिहेवियर था, मार्केट रिकवरी किया हुआ था। और इन डेप्थ एनालिसिस देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो सर्टेन लॉजिक रीजनिंग दिया गया था कि क्यों यही केस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए केस का वीडियो मैंने रिप्ले किया कि अगर गिरता है और जो सपोर्ट बनाता है तो वही इंट्राडे लो एक्सपेक्टेड होगा, यही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस है और यहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड होगा। तो सिमिलर जैसा एक्सपेक्टेशन था, सेम एग्जैक्ट डिट्टो केस देखेंगे बनाया कि मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा, सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाने के बाद जैसे ही डोमिनेशन हुआ तो मेरा पोजीशन यहां पर एग्जीक्यूट किया गया। तो एंट्री पॉइंट अगर यहां पर मैं मार्क करूं तो सपोर्ट बनने का पता कैसे चलता है कि सपोर्ट बन चुका है, जब एक पैटर्न ब्रेक आता है। तो दो कैंडल सेलिंग आया, एक ग्रीन कैंडल आया, तो इसमें तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि सपोर्ट बन गया है। तो जब दूसरा कैंडल क्लोज हुआ, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ और स्टिल होल्डिंग ऑन टू द हाई लेवल, तो यहां पर फिर मेरा बाइंग साइड का पोजीशन बनाया गया विद द स्टॉप लॉस ऑफ नियरेस्ट स्विंग लो के थोड़ा नीचे जो ग्रीन कैंडल है यहां का स्टॉप लॉस रखा गया एंड काफी अच्छा मोमेंटम फिर देखने को मिला। फर्दर फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया जाता है, स्टॉप लॉस को छोटा वहां पर बना दिया जाता है। तो इसके बाद यहां से देखेंगे तो हाई पॉइंट तक भी देखेंगे तो काफी शानदार मोमेंटम यहां पर कैप्चर करने को मिला। ये तो बात हो गई देखिएगा लास्ट सेशन की। अब आ जाते हैं आज के दो सेशन। तो एक आज का सेशन है, एक प्रीवियस 10th ऑफ फेब का सेशन है। तो ये जो दो सेशन रहे हैं एब्सोल्युटली साइडवेज रहे हैं, कोई भी ज्यादा हलचल मार्केट में देखने को नहीं मिली है। जहां ओपनिंग हुआ साइडवेज मार्केट जाकर के क्लोज हुआ, फिर आज के दिन थोड़ा गैप अप भी हुआ, बट नेगेटिव न्यूज इसकी गैप अप के बाद मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में ट्राइड टू बाउंस बैक, बट पहले ही कैंडल में क्या देखा गया, बड़ा सेलिंग देखा गया। ये थोड़ा एक नेगेटिव न्यूज है। तो बड़ा सेलिंग तीनों दिन लगातार आ रहा है, गैप अप ओपनिंग मार्केट तीनों दिन किया है, पहले दिन भी गैप अप था, बट ओपनिंग के साथ क्या हुआ, बड़ा रेड कैंडल देखा गया। यहां भी गैप अप ओपनिंग था, बड़ा रेड कैंडल देखा गया। थर्ड आज के दिन भी तीन बार ये बिहेवियर रिपीट हो गया है, विच इज अ नेगेटिव साइन इनटू द मार्केट हियर। हायर लेवल पर प्राइसिंग होल्ड नहीं कर रहा है।
तो गैप अप हुआ बट अगेन सेलिंग आया और पहले स्विंग में देखेंगे तो तीनों दिन मार्केट गिरा है, प्रीवियस डे पर थोड़ा रिकवर किया बट अल्टीमेटली क्लोजिंग कैसा आ गया, नेगेटिव ही आ गया। तो इनडिसीजन मार्केट में बरकरार है। हायर लेवल ये जो मार्केट इन लेवल्स पर यहां से गैप अप होकर के जो गया है, तो ये लेवल कहीं ना कहीं उतना स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है, तो दिस इज द नेगेटिव साइन हियर। इसके पहले भी एक बड़ा गैप अप था, तो बड़े गैप अप में काफी हाई लेवल तक मार्केट पुश हुआ, ये तो न्यूज बेस्ड था, इसके बाद ड्रॉप डाउन हुआ, बट हाई लेवल जो ये मार्केट चल रहा है इसको सस्टेन का साइंस जो है वो उतना स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं है, तो उतना स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा है, तो दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर हियर। इसलिए जो केसेस होंगे वो थोड़ा हम नेगेटिव साइड पर ही नेक्स्ट सेशन के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट ओवरव्यू सेंटीमेंट क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्रीवियस डे का हाई है ये ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट सेशन में, इसका कम प्रोबेबिलिटी है, काफी ज्यादा कम प्रोबेबिलिटी है कि ये नेक्स्ट हाई ब्रेक डाउन होने वाला है, तो ब्रेकआउट होने वाला है, सॉरी। तो किस तरह का केस प्लान करना चाहिए कि ओपनिंग के बाद ये रेंज में जैसा भी परफॉर्म करे, अगर ये बक्से में अगर रेजिस्टेंस बन जाता है तो वो रेजिस्टेंस से सेलिंग आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर ऊपर निकल जाता है, ब्रेकआउट आ जाता है, हाई लेवल जाता है, तो आई वुड बी नॉट इंटरेस्टेड इनटू द मार्केट, भले ही फिर बाइंग साइड चला जाए, मैं वो सेशन छोड़ दूंगा। तो यहां पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉक्स में अगर रेजिस्टेंस बन जाता है तो देखिएगा वहां से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। तो आज का एनालिसिस जो हाई प्रोबेबिलिटी है, आई एम नॉट गिविंग एनी स्विंग केस कि ऐसा ऊपर जाए रेजिस्टेंस लगाए, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे ऊपर जाके रेजिस्टेंस लगाए, चाहे साइडवेज बन के इस रेंज में रेजिस्टेंस लगाए, बट इस बॉक्स में, इस रेंज में जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है ये लोअर लेवल है, और जो प्रीवियस डे का आज का हाई है वो हायर लेवल है, बॉक्स का रेंज है। तो ये रेंज है, अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस मॉर्निंग सेशन में लगाता है तो कैसे भी लगाए, रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या होगा, एक सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी विल बी अ गुड एंड हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन सेटअप। तो यही मार्केट एनालिसिस है आज का, ये बॉक्स मैंने दे दिया, इसमें अगर रेजिस्टेंस बनता है तो मार्केट में सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। अगर इसके नीचे चला जाता है तो आई वुड बी नॉट मच इंटरेस्टेड इन एनी एग्जीक्यूशंस। तो ये बॉक्स में ही रेजिस्टेंस बनेगा तो ही मैं सिर्फ ट्रेड करने वाला हूं, अदरवाइज नहीं करने वाला हूं। कोई और स्ट्रेटजी के बेस पर हो सकता है आई वुड एग्जीक्यूट, बट जो जनरल व्हाट वी यूज आई एम नॉट गोना एग्जीक्यूट हियर। सो ये आज का मार्केट एनालिसिस है, ये बॉक्स का रेंज मैंने दे दिया है, तो देखेंगे कल का सेशन कैसा होता है। रेजिस्टेंस बनने की मेरी उम्मीद रहेगी कि इस रेंज में रेजिस्टेंस मार्केट लगाए, चाहे पहली कैंडल का हाई लगाए और फिर साइडवेज यहां हो जाए, फिर लो ब्रेकडाउन आएगा तो आई विल एग्जीक्यूट। बट इस बॉक्स में क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस आना चाहिए, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा फिर लोअर लेवल पर जाएगा, लोअर हाई लोअर लोज बनाएगा, तो फिर वहां से फिर सेलिंग साइड का मोमेंटम एक एक्सपेक्टेड होगा जो कि इनफ होगा टू कैप्चर अ गुड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। तो दिस वाज द मार्केट एनालिसिस एंड इसके बाद आ जाते हैं गोल्ड में आ जाएंगे। तो गोल्ड में थोड़ा मैंने कुछ एक्यूमुलेशन किया है। काफी सारे लोगों को आप देखते होंगे कि भाई ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स या लिवरेज के साथ, बट यहां मैं पूरा डिलीवरी में ट्रेड कर रहा हूं, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होता, बट जिस तरह का मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉफिट वहां पर बन जाता है। सो अगर देखिए पीएनएल पर या आपके डिप्लॉयड कैपिटल पर जैसे अभी जो एग्जीक्यूट किए गए 4% का रिटर्न चल रहा है, तो 4% इज नॉट अ बैड रिटर्न फॉर अ स्विंग ट्रेड, कि आपको 10-15 दिन में 10-12 या 8-5 दिन में अगर 4% भी मिल जा रहा है, 5% मिल जा रहा है, प्रीवियसली तो हमने 20-20% कैप्चर किया हुआ है, बट 3 से 4% मिल जा रहा है, दैट्स अ डिसेंट रिटर्न अगर सेफ साइड पर कमोडिटीज में आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहां देखेंगे तो अभी रिसेंटली जो मैंने एग्जीक्यूट किया इसमें कुछ प्रॉफिट नियर अराउंड से 3 लाख के अराउंड चल रहा है, जिसमें हमारे पास 10 लाख का यहाँ पर या 8.5 लाख का सिल्वर है, इसके बाद 50 लाख का गोल्ड है निपॉन इंडिया का, और टाटा गोल्ड देखेंगे तो 10 लाख के करीब हमने यहाँ पर लिया गया है। तो गोल्ड का टोटल प्रॉफिट देखेंगे तो 56,000 प्लस नियर अराउंड से 92,000, तो अप्रॉक्स से 1.5 लाख के करीब इसमें प्रॉफिट चल रहा है गोल्ड में। सिल्वर नियरली 1.5 लाख पॉजिटिव में यहाँ पर चल रहा है। सो जो रिसेंट ऑर्डर और यहाँ भी देख लेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड मैंने पुराना जो लिया हुआ था तो इसमें भी 5 लाख के करीब प्रॉफिट चल रहा है। तो इसको छोड़ देंगे, स्टॉक्स में आ जाएंगे जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं, वो तो ले लिया है, वो होल्डेड है, पुराना लोअर प्राइस पर लिया हुआ है, इसमें हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ कितना चल रहा है, 1.5 लाख पॉजिटिव चल रहा है, एक्सपेक्टेशन इज और ऊपर अगले फ्यू सेशन में जाना चाहिए, गोल्ड में रिकवरी आना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम होल्डिंग इट हियर।
एंड 1.5 लाख पॉजिटिव करेंटली चल रहा है। सिल्वर भी हमारा करेंटली यहाँ पर पॉजिटिव में चल रहा है। तो इसको अगर मैं चार्ट को यहाँ पर ओपन करूं या पहले ऑर्डर्स अगर देख लेंगे तो रिसेंटली 10 फेब कल के दिन मैंने एक्यूमुलेट किया 32,000 क्वांटिटी यहाँ पर लिया गया, एवरेज प्राइस 128 है। तो इसको यहाँ पर अब हम चार्ट्स पर आ जाते हैं। तो चार्ट्स पर मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट्स द एक्सपेक्टेशन हियर। सो टर्मिनल पर आ जाएंगे। टर्मिनल पर इट्स द 5 मिनट चार्ट हियर एंड 128 का कल के दिन हमारा एवरेज एंट्री प्राइस है। तो एंट्री लाइन मैंने ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है। आज के दिन देखेंगे यहाँ थोड़ा ऊपर चल रहा है, तो सेम एक्सपेक्टेशन है इसकी रिकवरी आना चाहिए एंड गोल्ड शुड बाउंस बैक हियर। तो जूम आउट चार्ट्स पर देखेंगे तो गोल्ड प्रीवियसली कैसा परफॉर्म किया है। रीसेंट हाई से गोल्ड सिल्वर दोनों धड़ाधड़ गिरना शुरू हुए थे। गिरने के बाद मार्केट ने सपोर्ट बनाया था। तो आई हैव एक्यूमुलेटेड सम हियर आल्सो। सिल्वर भी हमने लिया था यहाँ खरीद के ऊपर, यहाँ कहीं 4 फेब के करीब एग्जिट कर दिया था। फिर गोल्ड भी लिया गया था, वो भी 4 फेब को कुछ एग्जिट प्रॉफिट बना लिया गया था। इसके बाद फिर नीचे आया तो फिर कुछ गोल्ड यहाँ कहीं एक्यूमुलेट किया गया और फिर प्रीवियसली 10th ऑफ फेब को कुछ गोल्ड यहाँ पर 32,000 क्वांटिटी एक्यूमुलेट किया गया। तो जो रिसेंट जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया 10 फेब को, यही एक्सपेक्टेशन है कि आज के दिन जैसे थोड़ा बाउंस आ गया तो अगेन मार्केट में बाउंस आना चाहिए। प्रीवियस ये जो हाइज हैं इसके करीब तक का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इजिली इन रेजिस्टेंस तक आने वाले 2-3 दिन में गोल्ड यहाँ पर पुश होना चाहिए। तो सेम एक्सपेक्टेशन के साथ ट्रेड होल्डेड है एंड जैसे कि मेरा डिलीवरी है और तो आज से इतना कुछ इसमें रिस्क नहीं है, ना ही कोई टेंशन वाली चीज है क्योंकि हमने डिलीवरी ले रखा है। तो फ्यूचर ट्रेड नहीं है कि लिवरेज ले रखा है या फ्यूचर में एग्जीक्यूटेड, इट्स अ डिलीवरी ट्रेड। तो गोल्ड यहां से गिरेगा तो भी हम उसको और बाइंग कर सकते हैं और अच्छा है। मैं तो चाहता हूं गिरे तो मैं और एक्यूमुलेट करूंगा, बट बढ़ जाता है तो फिर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी फिर होल्ड रखेंगे, फिर गिरेगा तो फिर एक्यूमुलेट करेंगे, बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो सिंपल सा स्ट्रेटजी यहां पर करेंटली गोल्ड में चल रहा है। सो दिस इज द करंट परफॉर्मेंस हियर। अब देखिए एक ऑप्शन होता है कि आपने गोल्ड खरीद लिया, रख लिया, अब आप उसको होल्ड कर रहे हैं। बट if we are as a trader, what's more beneficial for me कि इन्वेस्टमेंट में अलग रखूं बट ट्रेडिंग भी मैं कर सकता हूं कि we can instead of buying at once and waiting it to hold or to grow for the long term, we can buy and sell छोटे छोटे लॉट्स में। कि जैसे एक बड़ा कैपिटल डिप्लॉय करना है तो थोड़ा बाय कर लिया, फिर बढ़ गया तो बेच दिया, फिर डिप आया तो फिर एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही गोल्ड गिरना स्टार्ट होता है मैं एक्यूमुलेट करने लगता हूं, गोल्ड बढ़ने लगता है तो मैं अपना एक्यूमुलेशन प्रॉफिट बुकिंग करने लगता हूं, सेलिंग करने लगता हूं, फिर गिरता है फिर एक्यूमुलेट करते हैं, फिर बढ़ता है फिर बेचते हैं। तो सिंपल मेथड यहां पर चल रहा है। सो निफ्टी का एनालिसिस हमने जैसे कि मैंने बताया बॉक्स है, देखेंगे रेजिस्टेंस बनता है एंड नेक्स्ट जैसा ही मार्केट परफॉर्म करेगा मैं आपको आने वाली वीडियो में फिर उसका अपडेट शेयर करूंगा। सो जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप सभी को मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।